जीके वाइस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 30 क्वेश्चन है अर्थक्वेक और स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ से हम लोग जानेंगे। इससे जुड़े हुए जो कुछ सवाल है आते हैं, ये हर तरह के एग्जाम के लिए आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। और कोई भी एग्जाम हो उसमें आप लोग को इस तरह क्वेश्चन आते ही आते हैं। और इस क्वेश्चन में लोग अक्सर लोग बच्चे हम लोग जो एग्जाम देते हो फंस जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमारा डिटेल रिव्यू इस पे नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भी डिटेल में नहीं जाएंगे, जो मेन मेन जो क्वेश्चन आते हैं उस पर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप के तीव्रता मापने चलिए भूकंप के तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है। देखिए, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए एक पैमाना होता है, जिसमें आपको रिक्टर भी होता है, सिस्मोग्राफ, सेल्सियस या केल्विन। केल्विन तो नहीं होगा, सेल्सियस में नहीं होगा, टेम्परेचर ऑफ रिक्टर है इसमें। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा हमारा रिक्टर स्केल। ठीक है, रिक्टर साहब ने इसको बनाया था। डिटेल में हम कभी जाएंगे तब उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को क्या नाम है। पृथ्वी के सबसे बाहरी परत का क्या नाम है, तो उसका नाम हो जाएगा आपका क्रस्ट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा क्रस्ट, क्योंकि जिस पे हम लोग रहते हैं उसी को हम लोग क्रस्ट करते हैं, यानी जहाँ पे हमारा लोकेशन होता है, जिस जिस जगह पे हम लोग वास करते हैं उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है, भूकंप के केंद्र को क्या कहा जाता है। तो भूकंप के केंद्र को क्या कहा जाएगा, फोकस। आंसर हो जाएगा आपका फोकस। चौथा क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के केंद्र में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी आ जाता है। तो पृथ्वी के केंद्र में सबसे इंपॉर्टेंट तत्व होता है, वो होता है लोहा। आंसर हो जाएगा आपका लोहा। चलिए, भूकंप की तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक कौन होते हैं। तो भूकंप की तीव्रता को प्रभावित कारक कौन होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका भूकंप का सॉरी उपरोक्त सभी होंगे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा भूकंप की अवधि कितने टाइम तक है, भूकंप की गहराई या भूकंप का केंद्र, तीनों इसके फैक्टर होते हैं। पृथ्वी की परतें पृथ्वी की परतें कितनी मुख्य परतों में विभाजित है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 3। भूकंप के केंद्र भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो भूकंप के अध्ययन को हम लोग कहते हैं सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी। पृथ्वी के मध्य पृथ्वी के मध्य परत का नाम क्या है। पृथ्वी के मध्य परत का क्या नाम होगा आपका, मेंटल। ठीक है, 3 परतें होती है, तो ऊपर क्रस्ट हो जाएगा, मेंटल और कोर, 3 परतें होंगी। भूकंप आने से पूर्व कौन से संकेत मिलते हैं। भूकंप आने से पूर्व कौन से जानवरों का समान बिहेवियर वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है। भूकंप के दरारें और जल स्तर में परिवर्तन, तीनों ये उपरोक्त सभी आंसर आपका होंगे, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। पृथ्वी के सबसे भीतरी परत का नाम क्या है, तो अभी हमने डिस्कस किया था, क्या हो जाएगा, कोर। ठीक है, भूकंप के कारण क्या हो सकते हैं। अब भूकंप के कारण क्या हो सकते हैं, सोचिए। तो देखिए, भूकंप के कारण आजकल तीनों ही है, मतलब तीनों ही हो रहे। टेक्टोनिक प्लेटों की अवधि तो होती ही है, दूसरा ज्वालामुखी विस्फोट भी, और मानवीय गतिविधियां भी हमारा जैसे जैसे बहुत बड़े डैम बन रहे हैं उससे पृथ्वी का जो भार तत्व है वो कमता जा रहा है, इसीलिए हम लोग उसके कारण भी ये हो रहा है। ठीक है, पृथ्वी के किस भाग में अधिकांश भूकंप आती है। तो किस भाग में आती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्री क्षेत्र। भूकंप के दौरान क्या करना चाहिए, शांत रहे, सुरक्षित रहे, स्थान पर जाए, लिफ्ट का उपयोग करें, खिड़कियों के पास खड़े रहे, भारी वस्तुओं के नीचे रहे। तो ये एक टिपिकल क्वेश्चन है, सोचने वाले क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के किस भाग में जीवन संभव है। तो अभी हमने कहा कि जहां पर हम लोग रहते, कहाँ रहते हैं, क्रस्ट, यानी कि क्रस्ट इसका आंसर हो जाएगा। भूकंप के बाद क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। बिजली की लाइनों से दूर रहे, गैस की लीक की जांच करें, भूकंप झटकों को बाहर निकले, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएंगे। पृथ्वी के किस भाग में तापमान का दाब अधिक रहता है। ये क्रस्ट में होगा नहीं। ठीक है, मेंटल भी सबसे ज्यादा कहाँ रहेगा, कोर, यानी पृथ्वी का सबसे निचला भाग।
भूकंप के कारण उत्पन्न तरंगों को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा सिस्मिक वेव। ध्वनि तरंगे नहीं होगा, प्रकाश तो होगा ही नहीं, रेडियो, ये तो हो जाएगा सिस्मिक वेव। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में किससे प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप की तरंगों से। क्यों? क्योंकि भूकंप जहाँ जहाँ दरार होती है, भूकंप की तरंगे कुछ स्पेसिफिक रीजन से गुजर सकती है, कुछ नहीं गुजर सकती, तो इसके कारण हम लोग क्या करते हैं, इसके भूकंप की तरंगों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता हम लोग लगा पाते हैं। 19 नंबर देखिए, भूकंप के कारण उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक आपदाएं कौन सी है? देखिए उपरोक्त इसका आंसर हो जाएगा सभी। क्यों? सुनामी भी आता है, जमीन में दरारें भी, भूस्खलन भी, और सुनामी भी है। ठीक है, भूकंप के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सभी। पृथ्वी के परतों के बीच की सीमाओं को क्या कहते हैं? तो इसका होता है संक्रमण लाइन। यानी जो एक लाइन खींची जाती है, जो क्रिटिकल पोजीशन होती है, दो इस तरह का पृथ्वी की दो परतें होंगी, उसके बीच की ये रेखाएं होती है। ठीक है, क्षेत्र होता है उसको। भारत के भूकंप के दृष्टि से सबसे अधिक संवेदनशील कौन है? अब ये क्वेश्चन आप अपने विवेक से बना सकते हैं, और जो आप परसेप्शन देख रहे हैं उससे भी होता है। तो देखिए, गंगा का मैदान, चूंकि ये बात इसमें नहीं हो सकता है, सबसे ज़्यादा संवेदनशील कहा गया है, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा? हिमालयन क्षेत्र। कि थोड़ा भी अगर भूकंप के झटके आते हैं तो पूरा क्षेत्र ही मलबे में तब्दील हो जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र है? तो इसके लिए आपका हो जाएगा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ, सिस्मोलॉजी कहा जाता है भूकंप के अध्ययन का जो यंत्र होता है जिससे मापा जाता है उसको सिस्मोग्राफ है। पृथ्वी के आंतरिक मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य किरणें, ये नहीं होगा। ज्वालामुखी विस्फोट, ये भी नहीं सर। ये होता है रेडियो पदार्थों का क्षय। जो रेडियो पदार्थ पाए जाते हैं उसका क्षय होते रहता है, उससे हम लोग जो गर्मी का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी के किस भाग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो ये एक क्वेश्चन अच्छा है। इसका आंसर हो जाएगा बाह्य कोर। यानी कोर जो होता है उसमें भी 3-4 लेयर होते हैं, 2 लेयर के बीच उसका ही इसमें होता है आउटर कोर में, अंदर नहीं, आउटर कोर है। भूकंप की तीव्रता प्रभावित करने में महत्वपूर्ण कारक क्या है? भूकंप की गहराई, भूकंप का केंद्र, भूकंप की अवधि, भूकंप का स्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा भूकंप की गहराई, यानी कितनी गहराई से वह आ रहा है। पृथ्वी के किस भाग में अधिकांश चट्टानें पाई जाती हैं? तो ये क्या होगा? क्रस्ट होगा इसका आंसर। भूकंप के कारण उत्पन्न हुई समुद्री लहरों क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुनामी। पृथ्वी के आंतरिक तापमान वृद्धि के दबाव में क्या परिवर्तन होता है? ये तापमान बढ़ रहा है तो दबाव में क्या परिवर्तन होगा? एक क्वेश्चन कहा गया है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका? वृद्धि होगी। भूकंप के दौरान सबसे सुरक्षित स्थान कहाँ होता है? मजबूत डेस्क के नीचे, क्योंकि ये सब स्थान में चोट लगने की संभावना है, लेकिन इसमें आपका थोड़ा सा सुरक्षित हो सकता है। तो चलिए, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब, ये मेरे चैनल का आईडी है और ये चैनल का नाम है। थैंक यू बच्चों।